है? जनरेटर के तार के बल पर। और जनरेटर के तार किस पे चला है? जनरेटर पर चल रहा है। और वहीं से अगर बंद कर दिया जाए, वहीं से बंद कर दिया जाए तो जनरेटर का तार बेकार, मशीन बेकार, या माइक आवाज आएगी? नहीं आएगी। तो भगवान पावर हाउस है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये परमात्मा जो हमको प्रेरणा दे रहा है, वही मैं बोल रहा हूँ। आप बैठकर नहीं सुन रहे, परमात्मा की कृपा परमात्मा ही सुनता है। हर व्यक्ति के अंदर व्याप्त है चित्त स्वरूप। अगर हम बोल रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, तो ये परमात्मा की कृपा से, उसकी प्रेरणा से तभी बोल रहे हैं। और जिस दिन यही पावर हटा लेता है हृदय से, शरीर से, तो देखिए शरीर शून्य हो जाती है। शरीर में चेतना रह जाती है? नहीं रह जाती। तो भगवान चित्त स्वरूप है। पहले सत्य स्वरूप, उसके बाद चित्त स्वरूप, फिर सतचित आनंद। किसकी बारी आती है? आनंद। आनंद क्या है? संसार में हर चीज का, दुख का सुख हुआ, सुख का दुख हुआ, अनेका अनेक शब्द के विलोम शब्द बने, लेकिन आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। क्योंकि आनंद पूर्ण है, आनंद पूर्ण है, इसीलिए उसका कोई विलोम शब्द नहीं है। पूर्ण कैसे है? लोग कहते हैं, भोजन करते हैं या कुछ करते हैं तो कहते हैं बड़ा आनंद आ गया। वास्तव में वो आनंद नहीं है, वो इंद्रियों का सुख, इंद्रियों के पोषण के लिए सुख का क्षणिक सुख है वो। आनंद अगर आपको असली कहीं प्राप्त होता है तो वो परमात्मा की कथा में प्राप्त होता है, परमात्मा के भजन संकीर्तन में आनंद प्राप्त होता है, जिसमें आप भाव विभोर हो जाओ। मीरा के पास क्या था? मीरा के पास बहुत कुछ था, संपत्ति थी, राज घर की थी, लेकिन असली आनंद की प्राप्ति हो गई। किसकी आनंद की? परमात्मा नाम के आनंद की प्राप्ति हो गई। और उन्होंने, मीरा ने क्या किया? अपने राज को, अपने संपदा को, सब कुछ त्याग दिया। और त्यागा इसलिए क्योंकि असली आनंद उनको प्राप्त हो गया और केवल परमात्मा का भजन और कीर्तन करती थी मीरा। ये आनंद का व्याख्या है। आनंद अपने आप में पूर्ण है और आनंद परमात्मा और आत्मा का विषय है। परमात्मा और आत्मा का विषय है। आनंद कोई सुख का विषय नहीं है। इसीलिए भगवान का नाम सत्य स्वरूप